हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 28 जून से लेके 5 जुलाई की साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे, लेकिन कि क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। एनलाइटनमेंट, तो थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं, अगर आप कहीं स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह की उम्मीद आपको जाग सकती है या कोई रास्ता दिख सकता है, ये डिवाइन यूनिवर्स, देवी, भगवान, ईश्वर या जिन्हें आप मानते हैं उनसे किसी तरह की आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकती है। तो ज़रूर भरोसा करके करें और कोई स्टक सिचुएशन से कुछ समाधान की तरफ आप जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले अब देखते हैं जॉब में। जो जॉब की कार्ड्स मैं ले रही हूँ जॉब लिब्रा के लिए। हाँ, जॉब में थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, छोटी मोटी ईगो इश्यूज हो सकती हैं, मतलब कलीग्स में, बॉस में, और ये छोटे चीज़ें हैं। कुछ केसेस में आप, ये हो सकता है कि पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। छोटी छोटी बात आपको ट्रिगर कर सकती हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में 29 से ही जा रही है, तो वहाँ क्या आप बोलेंगे कुछ, सोचा जाएगा कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो जॉब में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अपने माइंड को काम काम मतलब शांति रखे, पीस में रखे, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ऐसे कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है, बस छोटी छोटी बात लग जाना, लाइक ईगो इश्यूज़ आ जाना, वो सब पे थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखें। और अगर आगे वाला पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है तो उनसे आप दूरियां बनाएं डिप्लोमेटिकली, ये हो जाए, मतलब दूरियां बना लें। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, जब बुध ग्रह जो है वो वक्रिय हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब, पैसा, पैसा में नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिलेगा आपको, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका, ईस्ट ऑफ कप्स, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है पैसा में, या फिर कुछ के लिए पैसा हो सकता है ईस्ट ऑफ कप्स। क्या सिचुएशन अगर नहीं अच्छी चल रही थी, वहाँ पे एक हीलिंग देख सकते हैं आप मनी के सिचुएशन में। लेकिन ये बहुतों के लिए ये ईस्ट ऑफ कप्स नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, नए मौके की बात करता है, न्यू बिगिनिंग्स की बात करती है। और कुछ केसेस में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है मनी से रिलेटेड, अच्छी कार्ड है। बिजनेस, 8 ऑफ वॉन्ड, बिजनेस रिवर्स, मतलब 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि रिवर्स में थी, तो चीज़ें स्लो हो सकती हैं जिस तरह से आप सोच रहे थे। और उसका भी कारण मैंने जैसे बोला कि मेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट, वो देर सवेर हो सकती है, तो स्लो बिजनेस जा सकती है। स्पीड पकड़ते पकड़ते अचानक से बिजनेस थोड़ी स्लो जा सकती है। इसका मतलब ये कि बिजनेस ख़राब है नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी सी डिले, थोड़ी देर से होनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बिजनेस में। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ ट्रैवल था, कुछ प्लान्स थे, तो वहाँ या तो चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन में, प्लान में चेंजेस हैं, या कुछ केसेस में कैंसिल हो सकती है। कोई मीटिंग होनी थी, कहीं जाना था, वो दूसरी जगह हो रही है, या कुछ और चेंज आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ। तो ओवरऑल भी ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इम्पैक्ट करता ही है, और एकदम शुरुआती जब हम घुस रहे हैं तो हमको फ़र्क होगा ही उनसे। स्टूडेंट, स्टूडेंट आप हील करेंगे, पुरानी बातों को जाने देंगे, हीलिंग करेंगे। दिल दुख रहा था तो हर्ट थे, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि आप एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हैं। अगर कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं हुआ आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, तो मैं देख रही हूँ आप एक हीलिंग एनर्जी या तो फॉरगिव कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, या खुद को हील कर रहे हैं। सेहत भी अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो वहाँ एक रिकवरी या बेहतर हो, धीरे धीरे आप बेहतर होंगे। एक लास्ट कार्ड फैमिली की देखते हैं। वाह, ट्रैवल हो सकती हैं, कहीं जाने का हो सकता है, कुछ केसेस में कोई नया गाड़ी या व्हीकल ले सकते हैं। कुछ केसेस में आप रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, अगर बहुत दिन से आप सोच रहे थे तो आने वाले, ज़रूरी नहीं इसी वीक, बट आने वाले दिनों में आप रिलोकेशन, ट्रांसफ़र पे जा सकते हैं जहाँ बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, ट्रैवल्स की कार्ड है, न्यू व्हीकल की कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ चैरियट कार्ड अच्छी कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है, कोई चीज़ में सक्सेस मिलते हुए दिख रही है आपको। आप अपनी कमान, अपने घर परिवार की कमान अपने हाथों में लेंगे और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए पर्पल रहेगी, बैंगनी। पैसों की स्थिति में नई मौके आते हुए दिख रहे हैं, जिनके सिचुएशन आप जैसे कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं कमाने के, पर फिर भी मैं बोल दूं बड़े रिस्क ना ले, रेट्रोग्रेड है। तो मैं देख रही हूँ कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अगर उस पर काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। और जिनकी जो चल रही है इनकम वो स्टेबल ही रहेगी। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को सोमवार को कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लिब्रा, लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो जिस पर ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं लिब्रा के लिए। चलिए राशि द वर्ल्ड with the 6 of swords, with the king of wands। हाँ, तो पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वर्ल्ड, अगर किसी तरह की आप लोगों में साइकिल एंडिंग हुई है या सेपरेशन हुआ है या ख़त्म हुआ है रिलेशनशिप वर्ल्ड का, या आप लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश में रहते हो, वहाँ पे पर्सन डेफिनेटली वो मूव, मतलब ये दिखा रहे हैं कि मूव ऑन कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे फॉरवर्ड मूवमेंट है। क्योंकि इनको लगता है कि इनका दिमाग ख़राब हो गया इस सिचुएशन में, क्योंकि इनको लगता है आप जो बातें कर रहे थे या जैसे बिहेव कर रहे थे, बहुत कुछ है जो इनको नहीं पसंद है इस सिचुएशन में जो इधर दिख रहा है। और 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, अब ये सिचुएशन पे लड़ना नहीं चाहते, फाइट नहीं करना चाहते। एक होता है ना कि मैं नहीं जाने दे सकता या मैं लेट गो नहीं, वो नहीं है। अब इनको लड़ना नहीं है, अब इनको फाइट नहीं करना है। इनको जैसा चल रहा है चलने देना है। अगर आप नाराज़ हैं तो नाराज़ रहिए, इस तरह के। अगर आप नहीं नाराज़ हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। पर ये इस सिचुएशन पे अब लड़ना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ठीक है, जो है वो जैसा है वैसा रहने दो, मैं अब एफर्ट्स करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल, ये तो एक एनर्जी है, लेकिन टाइम ऑन टाइम ये मिस करते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली मिस आउट करते हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। इन्होंने कॉन्फिडेंस में तो बोल दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि ठीक है लिब्रा को जाने दो, नहीं। लेकिन जब आपसे दूरियां बढ़ने लगी, जब आपसे डिस्टेंस होने लगा, तो ये टाइम टू टाइम मिस करते हैं। कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी अगर पर्सन लेट गो कर रहे हैं, लेकिन वो मिस करते हैं टाइम टू टाइम, ये डेफिनेटली है। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, ये वही है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे 5 जुलाई तक। चलिए देखते हैं क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 9 ऑफ पेंटिकल। ये वेट करेंगे आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, आपके तरफ से मैसेज आने का। ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये सिंगल वाली एनर्जी में रहेंगे, लेकिन पूरी तरह लेट गो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। टावर रिवर्स है, ये लेट गो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, इनके पास या तो ये पर्सन कंफ्यूज है या बहुत और ऑप्शन ऑन चॉइसेस है, या तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए दुविधा बनी हुई है सिचुएशन में। इनका कैसा दुविधा है, मैं वेट करूं क्या, लिब्रा मैसेज करेंगे या मैं करूं, करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, लिब्रा मुझे कब रीच आउट कर, कब मैसेज करेंगे। ऑफ कोर्स ये एक और सिचुएशन भी जगल कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन ये जगल कर रहे हैं। या तो ये मैरिड हैं या कोई और भी है इनके लाइफ में,
मैं इनके तरफ देखिए हैंगमैन, ये सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ बहुत तरह से एंगल से सोच रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, बस आपके साथ सिचुएशन हील हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये खुद को बदलना नहीं चाह रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। लियो हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में मैं वन साइडेड मैरिड देख रही हूँ। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।